दुनिया भारत की ओर देख रही है। इसके पीछे कारण है भारत का बड़ा बाजार। यहाँ का मिडिल क्लास लगातार तरक्की कर रहा है। आधी से अधिक आबादी दिन प्रतिदिन एस्पिरेशनल होती जा रही है। लोग पैसा कमा रहे हैं और बेहतर जीवन शैली के लिए दिल खोलकर पैसे भी खर्च कर रहे हैं। ऐसे में दुनिया की लगभग हर कंपनी अपना प्रोडक्ट इंडिया में बेचना चाहती है। दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क भी अपनी इलेक्ट्रिक कार टेस्ला के मॉडल्स को इंडिया में लाना चाहती हैं। इसके लिए वो भारत में सब्सिडरी बनाने से लेकर शोरूम की लीज तक साइन कर चुके हैं, लेकिन सरकार के साथ मनमर्जी की डील नहीं होने के कारण उनका प्लान पीछे रह गया है। अब टेस्ला की घोर विरोधी और एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी भारत में एंट्री लेने वाली है, यानी नई कंपनी एलन मस्क के प्लान को ठेंगा दिखा सकती है। अब क्या है पूरी खबर, विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। वियतनाम की इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी विनफास्ट भारत के ईवी मार्केट में एंट्री लेने की योजना बना रही है। इसके लिए कंपनी तमिलनाडु के 2 जगहों की समीक्षा कर चुकी है, जहां वह मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने के लिए जमीन खरीदना चाहती है। विनफास्ट तमिलनाडु के साथ ही गुजरात में भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने के लिए काफी उत्सुक है। कंपनी को गुजरात में एक बंदरगाह यानी पोर्ट की भी आवश्यकता है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि विनफास्ट गुजरात के मुकाबले तमिलनाडु के पास पोर्ट बनाने के लिए जगह को चुन सकती है। अब इसके पीछे का क्या लॉजिक है, ये भी जान लीजिए। असल में विनफास्ट किसी ऐसी जगह की तलाश में है जहां उसे समुद्र तट मिल सके। इसकी वजह वो भारत सरकार के मेक इन इंडिया और PLI स्कीम का फायदा उठाना चाहती है। कंपनी की प्लानिंग भारत में बड़े पैमाने पर कार को मैन्युफैक्चर करना है। इसके साथ ही कंपनी बने हुए कारों को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करना चाहती है। इसलिए कंपनी समुद्र तट वाले किसी राज्य में जमीन की तलाश कर रही है। बता दें, गुजरात के मुकाबले कंपनी तमिलनाडु को भी तरजीह यानी प्रेफरेंस दे सकती है। इसकी बड़ी वजह तमिलनाडु का पूर्व दिशा में होना और अमेरिका के लिए छोटा समुद्री रास्ता पड़ना है। कंपनी ने चेन्नई के मानालूर क्षेत्र और तूतीकोरिन जिले में भी जमीन का मुआयना किया है। अब इतनी बड़ी कंपनी भारत आ रही है तो आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि कंपनी कितना रुपया भारत में इन्वेस्ट करेगी। तो चलिए आपके इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। विनफास्ट ने साल 2026 तक भारत में वाहनों की असेंबलिंग शुरू करने का टारगेट रखा है। इसके लिए कंपनी $200 मिलियन यानी 1,668 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। इस पूरे मामले पर कंपनी के CEO का क्या कहना है, ये भी जान लीजिए। विनफास्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्लोबल CEO का कहना है कि हमें उम्मीद है कि हम इंडोनेशिया और भारत में EV की मांग में आई बढ़ोतरी में शामिल होंगे, जहां अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की पहुंच बहुत कम है। बता दें, अगस्त में नैस्डैक पर लिस्ट होने के बाद विनफास्ट अस्थायी रूप से दुनिया की तीसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई थी। रिपोर्ट के अनुसार विनफास्ट एलन मस्क की EV कंपनी टेस्ला को टक्कर देना चाहती है। साल 2017 में स्थापित हुई विनफास्ट ने हाल ही में कहा है कि 2024 से शुरू होने वाले डेवलपमेंट के अगले फेज में हम डीलरशिप नेटवर्क डेवलप करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें भारत सहित अन्य देशों का नाम शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तक।